परीक्षित ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया है। ऐसा नहीं कि सुखदेव जी आ गए और उनका माला पहना रहा है, उनको तिलक कर रहा है, दक्षिणा धर रहा है और आरती उतार रहा है उन सब की और उसी में समय व्यर्थ कर रहा हूं। नहीं, सुखदेव जी आए हैं, आते ही चरणों में प्रणाम करके उसने प्रश्न कर दिया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मेरे 7 दिन बचे केवल जीवन के, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, मुझे अभी बताइए। कई लोग घर पे कोई विद्वत जन पधारे तो ठीक है, उनका सम्मान करो, ऐसा भी नहीं कि तुम पूछो ही नहीं। वो व्यास जी बता के गए माला फाला मत पहनाया करो, सीधा बेचारा गेट पे आवे, गेट पे पूछो मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या। नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन कई जगह हम जाते हैं, अब 2 घंटा तक अभी पाम धो लो, अंगूठा धो दें, आपके हाथ धो दें, ये धो दें, वो धो दें, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, आपके भाव को प्रणाम है। लेकिन संत को अत्यंत प्रसन्नता कब होती है? पहली बात तो वो पधारे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए पधारे हैं तो उनसे तुरंत कुछ ना कुछ पूछ लो। उनका क्षण भी यदि सत्संग में आपको मिल जाए वो श्रेष्ठता है। आपने फालतू की बातें करने में और पूरा समय उनका निकाल दिया तो आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी। और वे कुछ भी बोल के जाएं, फिर भले ही आपका उत्तर के लिए वो ये भी कह जाएं ठीक है बाद में कभी बताएंगे, वो भी, उसको भी प्रसाद समझ लो, लेकिन आपने अपना कर्तव्य पूरा करना है। संत कभी भी घर पर पधारें तो उनके एक क्षण को अभी पूर्ण उपयोग कर लो, उसको बर्बाद मत जाने दो। प्रश्न किया, प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्परः। क्या बात, सद्गुरुदेव हो तो ऐसे। परीक्षित, पहले तो मुझे ये बताओ, ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है? क्योंकि तुम्हारी वाणी से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने लिए तो पूछ ही नहीं रहे हो। प्रश्न क्या है? जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय। अच्छा, तुम मुक्ति मांग रहे हो, तुझे मुक्ति की आवश्यकता है ही नहीं परीक्षित, क्योंकि तू जानता है इतने सारे संत तेरे सामने बैठे हैं, 7 दिन इन संतों के बीच में बैठा बैठा कीर्तन करता हुआ भी यदि तू प्राणों का परित्याग कर देगा तो भी मुक्ति हो जाएगी। और मुक्ति की बात परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी स्पष्ट शब्द में कहते हैं, अभी तो 7 दिन बचे हैं, यदि आज 7वां दिन होता, 7वें दिन का अंतिम क्षण चल रहा होता और तेरी अंतिम श्वास निकल रही होती, उस समय भी यदि मैं आ जाता तो भी तुझको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन परीक्षित, तेरे तो भी 7 दिन बचे हैं। 7 दिन क्यों दिए? ब्राह्मण के मुख से 7 ही दिन क्यों निकले? वो कह देता आज शाम को तक्षक सर्प डस देगा, परीक्षित की मृत्यु हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन उसके मुख से 7 दिन निकले हैं, इसका मतलब उसने नहीं कहा है, ठाकुर जी ने तुझको कृपा करके 7 दिन दिए ताकि तू केवल सूनी भक्ति ना, सूनी मुक्ति ना पावे, उस मुक्ति को तू भक्ति युक्त होकर के पावे, इसलिए तुझे 7 दिन मिले हैं। देखो, अन्यथा मत समझना, बात को अच्छे से समझने का प्रयास करना। एक तो होता है कि आपने अपनी बेटी का ब्याह कहीं सुनिश्चित कर दिया और बस पिता माता की बात मान करके बेटी सीधा घर में चली गई और फिर उस घर की हो गई, पति के संग और वहां परिवार के संग रहने लगी। एक तो होता है ये स्वरूप, और दूसरा स्वरूप क्या होता है कि पहले आपने सगाई कर दी, फिर उसको थोड़ा जानना शुरू किया, थोड़ा प्रेम बढ़ा, तो प्रेम के बाद में आपने फिर उससे ब्याह किया। उसमें पुत्री को सुख ज्यादा मिलेगा कि चलो मैं जानती हूं कौन है, कैसा परिवार है क्या नहीं है। प्राचीन काल में माताओं बहनों पे खूब उत्पीड़ना हुई है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था किससे ब्याह हो रहे हैं, किससे नहीं हो रहे हैं, और बस सीधे गए और ब्याह हो गया और बस ऐसे ही होता था। ऐसा नहीं सब जगह बेकार होता था, प्राचीन काल में कुछ मर्यादाएं भी थी, अच्छा भी था, लेकिन कहीं कहीं मर्यादाओं को जैसे मानो दंड के रूप में ले लिया हो, ऐसा हो गया कई स्थानों पर। मर्यादाएं मर्यादा नहीं रह गई, वो दंड हो गया, बोले ऐसा ही करना, ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये उसको दंड का रूप दे दिया गया।
लेकिन वास्तविकता में एक प्रकार से जिससे आपका ब्याह होने वाला है उसको आप पूर्ण रूपेण समझ करके उससे ब्याह करोगे तो आपके लिए उसमें सहूलियत है। आप उसको जानते हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका स्वभाव कैसा, उसका व्यवहार कैसा, वो पहले से ही समझ करके ब्याह करोगे तो आगे पर दिक्कत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार सीधी मुक्ति पाने वाला हर व्यक्ति चाहता है संसार में जितने दिन रहूं खुश रहूं, जब मर जाऊं तो मुझे मुक्ति मिल जाए। इतना आसान नहीं है मुक्ति, इतने आसान नहीं है भगवान। मुक्ति का मतलब है भगवान से ब्याह। उससे पहले जान तो लो उनको, और उनको जानने के लिए भक्ति है, भगवान को समझने के लिए भक्ति है। और मैं स्पष्ट 2-3 बार कथा में कह चुका, मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान, भक्ति मतलब जीते जी भगवान। दोनों स्थिति में मिले। भक्ति मांगो परीक्षित।